ये जो आज खिचड़ी पका ली है ब्लड लाइन ने ग्रेसन वॉलर के साथ, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का आज का दिन एलिमिनेशन चेंबर में अच्छा तो नहीं होने वाला। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। ये वाला स्मैकडाउन का शो पूरा टेप था, लेकिन मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया ताकि मैं आपको उसी एक्साइटमेंट के साथ बता पाऊं और उसी एक्साइटमेंट से मैं भी खुद शो को देख पाऊं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो लिव मॉर्गन और टिफिनी के मैच से होती है। बियांका ब्लेयर भी इन्होंने जो है रिंग साइड पर बैठी हुई थी क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में इनका मैच है। अब धक्का मुक्की बियांका ब्लेयर के साथ हो गई, अब डिस्ट्रैक्शन हो गया, उसकी वजह से टिफिनी वाला मैच जीत गई है और टिफिनी जा रही है मोमेंटम के साथ। आज के शो को देख के सही में ऐसा लग रहा था कि ये टेप्ड है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चलो चलो जल्दी जल्दी निपटाओ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शो बेकार था। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर भी दिखते हैं और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अगर मैं एलिमिनेशन चेंबर का मैच नहीं जीता तो हर चीज जीरो के लिए होगा, मतलब सब कुछ नथिंग है फिर, जैसा कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आना। बॉबी लैशली कहता है अरे अरे तू बड़ा अपने आप को हीरो समझ रहा है, जोक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पता है ये कैसा कॉमिकल है? ये वैसा ही कॉमेडी है जैसे मैंने तेरे साथ करी थी रेसलमैनिया 37 में, जब मैंने तुझे हराया था, तेरे भी जैसे अरमान चल रहे थे। तो बॉबी लैशली अपना ही पंच ठोक के चले गए यहाँ पर बीच में, ड्रू मैकिंटायर जब अपना इस कैरेक्टर के अंदर जी रहे हैं। इसके बाद गाइस हमको शो पर बैक से ब्लड लाइन दिखती है और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शो पर रॉक होंगे, लेकिन शो पर रॉक नहीं थे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो एलिमिनेशन चेंबर है उससे होने से पहले जो स्मैकडाउन का शो उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐसे डाली ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि भैया अब तुम देखो एलिमिनेशन चेंबर। रॉक हो सकते थे लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव रखना चाह रही है, इस वजह से वो स्मैकडाउन पर नहीं थे। बैक स्टेज से जिमी ऊसो खुश हो रहे हैं, अरे भाई देख मैंने क्या कर दिया, मैंने जे ऊसो की जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसमें सत्यानाश कर दिया उसका। जबकि मजे की बात क्या है कि ये जो स्मैकडाउन है ये सब कुछ अभी तक जिमी ऊसो ने एक्चुअल में वो कुछ करा नहीं है, क्योंकि ये स्मैकडाउन पिछली स्मैकडाउन के साथ ही टेप हो गई थी। तो वो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इनके भी दिमाग थोड़ा चकरा जाता होगा जब ये शोज को ऐसे टेप करते होंगे। बहुत खुश है जिमी ऊसो। रोमन रेंस कहते तुझसे कहा किसने करने के लिए? उन्होंने बोला पॉल हेमन ने कहा, जैसा पॉल हेमन ने कहा मैंने वैसा ही किया। मतलब जिमी ऊसो बता रहे थे कि पूरे जो ऑर्डर्स उनको मिले उन्होंने वैसा ही किया है। रोमन रेंस थोड़ा सा ऐसा लगता है खेलना चाह रहे थे, वो कहते हैं तो पॉल हेमन अब चीजें कॉल करेगा क्या, मैं नहीं करूंगा, ऐसा करके वो कुछ बोलना चाहते, लेकिन इवेंचुअली बोलते हैं भाई मैंने ही जो बोला है, जो पॉल हेमन ने बोला था, तो जो मैंने उसको करने के लिए बोला था सारी चीजें एकदम परफेक्शन के साथ गई हैं। और पॉल हेमन भी वहां पर होते हैं, तो पॉल हेमन कहते हैं ग्रेसन वॉल भाई यहीं पर है, तो रोमन रेंस कहते हैं जाओ उसे बुला के लेके आओ। तो अभी रोमन रेंस ग्रेसन वॉल के साथ शो पर एक खिचड़ी भी पकाने वाले हैं। इसके बाद गाइस शो पर हमको ब्रॉन ब्रेकर का आज डेब्यू देखने को मिला, मेन रोस्टर का उन्होंने मैच हासिल किया। एनएक्सटी के टैलेंट है, डांटे इनका नाम है। तो ये ऑब्वियसली भाई ये स्क्वॉश मैच की तरह इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जाने वाली थी। और एक वो रिंग के भाई ब्रॉन ब्रेकर इतनी तेज भाग रहे हैं रिंग के बीच में, ऐसा लग रहा है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ एक बार जरा ये स्प्रिंट वगैरह भी करवा लो ब्रॉन ब्रेकर से, क्या पता कि वो उसेन बोल्ट इन सबका रिकॉर्ड भी तोड़ दे। इतनी तेज कैसे हैं ब्रॉन ब्रेकर इस साइज के साथ, वो तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा था भाई। ब्रॉन ब्रेकर इतनी दमदार चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई में बनने वाले हैं ना, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ऑब्वियसली वाला मैच जो है ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं अपने एक बहुत ही खतरनाक जबरदस्त बिल्कुल कमर तोड़ वाले स्पीयर के साथ। इसके बाद शो पर डोमिनिक मिस्टेरियन जजमेंट डे वर्सेस टायलर बेट एंड पीट डन का मैच था, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में ये चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। तो जजमेंट डे की एक टीम डेविड प्रीस्ट और फिन बैलर वाली दूसरी टीम बची, उनके साथ इनका टैग टीम मैच था। टायलर बेट की जो स्विंग है ना वो बिल्कुल सिजारो के स्विंग की याद दिलाती है, क्योंकि मैच के बीच में वो जब स्विंग करते हैं टायलर बेट तो सारी अटेंशन उनके ऊपर आ जाती है। दोनों के ऊपर उन्होंने करी सुप्लेक्स एंड क्लोज लाइन का जो इनका कॉम्बो है वो भी हमने देखा। टायलर बेट के एंड में टायलर ड्राइवर के साथ जो है ये वाला मैच जीत चुके हैं ये। और इसके बाद डेविड प्रीस्ट फिन बैलर आते तो हैं, लेकिन दिमाग से भी तेज हैं काफी ये दोनों, मार मूर के तो भागे और उसके बाद जब भागने की बारी होता है तो भी वहां से निकल लिए। इसके बाद गाइस शो पर अगला मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन के बीच में। ये मैच का विनर क्या होगा उसके लिए मेरी काफी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि दोनों टीम्स को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टैब्लिश कर रही है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टीम बड़ी आसानी से हार जाए। सबसे पहले तो एओपी इस मैच में पूरे एक पावर हाउस की तरह फील हो रही थी, और उस पावर हाउस को काउंटर करने के लिए जो एथलेटिक एबिलिटी है एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेज फोर्ड की वो काम आ रही थी। तो इनकी जो केमिस्ट्री थी मैच में देखिए बहुत सही लग रहा था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने यहाँ पर अपना सुपर ब्लॉकबस्टर भी हिट किया, हालांकि वो मैच जीतने के काम तो आता नहीं है। स्कारलेट आ जाती है जिसकी वजह से कैरन क्रॉस ने उधर मॉन्टेज फोर्ड को धक्का दे दिया, स्प्लैश से बचा दिया। इसके बाद जेलिना वेगा इधर से इसके बाद बी फैब आ जाती है, और उधर से देखा कि कैरन क्रॉस को हैंडल करने के लिए बॉबी लैशली आ गए, लेकिन कैरन क्रॉस ने बहुत बुरा वाला मारा भाई बॉबी लैशली को, उनके हाथ में उन्होंने बजाया। और एंड में जो
ऑथर्स ऑफ पेन का नेक ब्रेकर और पावर बम वाला फिनिशर का कॉम्बो है वो लगा के स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाला मैच हार गए हैं। तो एओपी जीते, जिनका थोड़ा सा लग रहा था ज्यादा चांस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बस वो जीत गए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनल टेस्टामेंट और ये बॉबी लैशली की जो फैक्शन है इसको बहुत अच्छी तरीके से बुक करिए। धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी अट्रैक्शन इनके ऊपर है, लेकिन काम स्मूथ, स्टडी और अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके बाद गए शो पर हमको बैक स्टेज से भी ड्रू मैकिंटायर देखते हैं, और वो क्योंकि बॉबी लैशली से अभी मस्ती हुई होती थोड़ी देर पहले शो पर, तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो बॉबी लैशली के बारे में पता क्या बोलते हैं। अब यूजुअली जब कोई बंदे की हालत खराब है तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ। ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि मैं प्रे करूंगा तुम्हारे लिए। अब जब ड्रू मैकिंटायर प्रे करते हैं तो क्या होता है, वही होता है जो सीएम पंक के साथ हुआ, क्योंकि उनका जो फेमस कोट हो रहा है इतना कि आई प्रेड फॉर दिस एंड दिस हैपेंड, तो वो करके उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा प्लग किया यहाँ पे। तो ड्रू का गेम तो मस्त ही चल रहा है भाई, उनसे ज़्यादा चालाकी मत करो वरना तुम्हें बजा देंगे एंड में जाके। वो बैक स्टेज से डेकोटा काय भी होती हैं और वो काफ़ी दर्द में थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है उनके साथ। तो मेडिकल रूम में जब बेली जाती हैं तो बेली और डेकोटा काय ऐसा लग रहा है साथ में आ चुके हैं, या तो डेकोटा काय ने फंसा लिया है बेली को, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं कि डैमेज कंट्रोल ने क्या उनके ऊपर सही में अटैक किया, क्योंकि डेकोटा काय का ऐसा कहना है कि डैमेज कंट्रोल ने उनके ऊपर अटैक किया, और डेकोटा काय का ऐसा कहना है कि डैमेज कंट्रोल ने उनके ऊपर अटैक किया। डैमेज कंट्रोल भी क्या रह गई भाई, वो जापानीज फैक्शन ने उनके ऊपर अटैक किया। और इसके बाद बेली की पूरी सिंपैथी आ गई उनके लिए, और वो कहते हैं डेकोटा काय कि चलो दोनों साथ में मिलकर करेंगे। अब मुझे डाउट है बहुत ज़्यादा कि क्या बेली के लिए फंसने वाला मोमेंट होने वाला है, क्योंकि शायद रेसलमेनिया में जब सबको लगेगा कि जो डेकोटा काय है वो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पर मतलब वो बेली के साथ, लेकिन उस टाइम पर शायद उनका टर्न हो सकता है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद गए शो पर पॉल हेमन होते हैं बैक स्टेज ग्रेसन वॉलर के पास, वो जाते हैं कहते हैं आज तेरा लकी डे है, क्योंकि आज तक वो ट्राइबल चीफ ने बुलाया है। इसके बाद वो ट्राइबल चीफ के पास जाते हैं और जब ग्रेसन वॉलर आए वहां पर बैठे तो रोमन रेंस कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए है। और जैसे ही ऐसा ग्रेसन वॉल ने भी कान लगाया, मैंने भी ऐसा लगा भाई क्या क्या कहना चाह रहे रोमन रेंस। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहां से ट्रांजिशन मारा और बस वो वाला मूवमेंट यहीं तक था। इसके बाद जब शो खत्म हुआ स्मैकडाउन का, तो बैक स्टेज से जब एक इंटरव्यू होता है ग्रेसन वॉलर का, तो वहां पे ग्रेसन वॉलर बोलते हैं कि देखो मैं बस इतना बोल सकता हूं तुमको कि अभी तक का ये सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होने वाला है जो मैंने किया। वैसे इतने सारे कोई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट उन्होंने किए भी नहीं है, लेकिन इससे ना फिर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का शो एस्टैब्लिश हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इसको ज्यादा बार जितना लोग बोलेंगे उतना पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इन्होंने ये जरूर लटका के छोड़ दिया भाई कि सबसे बड़ा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। और रोमन रेंस ने कुछ बातें फूक दी हैं ग्रेसन वॉलर के कानों में। कल मैंने शाम को चैनल पर जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाई उसको जाके जरूर देखना अगर आपको इस सेगमेंट के बारे में कुछ भी जानना है या फिर उस बड़े सरप्राइज एंगल के बारे में कुछ भी जानना है। लेकिन हाई बहुत जबरदस्त तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले सेगमेंट के लिए कर दिया है। शो के मेन इवेंट के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट के बीच मैच था और ड्रू मैकिंटायर ने भाई रॉ में भी लड़ा था और उसके बाद स्मैकडाउन में भी लड़ रहे हैं। हालांकि स्मैकडाउन में लड़ना उनका पहले हो चुका था। यहाँ पे जो पंचेस हैं एले नाइट के वो पड़े, उसके बाद जो क्राउड साथ में रिएक्ट करता है ये वाला वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ड्रू मैकिंटायर की फ्यूचर शॉक डीडीटी, केविन ओवंस अटैक कर देते हैं इस मैच में ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो जाता है। और उसके बाद शुरू होता है फिनिशर फेस्ट। सबसे पहले एले नाइट ने जो है बीएफटी मारा, लेकिन इसके बाद जो है बॉबी लैशली की तरफ से स्पीयर भी उनको पड़ जाता है। केविन ओवंस ने लोगन पॉल को स्टनर मारा और बॉबी लैशली ने आके जो है केविन ओवंस को स्पीयर मार दिया। बॉबी लैशली का म्यूजिक बजता है, ऐसा लगता है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से आते हैं ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर के साथ। अब ड्रू मैकिंटायर का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन उसके बाद पीछे से आते हैं रैंडी ओर्टन और उन्होंने आरकेओ मार के फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि एलिमिनेशन चेंबर में मैं वही नहीं उतरने जा रहा, वो वाला मैच में जीतने जा रहा हूं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी से रोमन रेंस और रॉक को जो अगला स्मैकडाउन का शो यानी कि जो मार्च में होने वाला पहला स्मैकडाउन का शो एलिमिनेशन चेंबर के बाद वाला ही जो है, मतलब ये अगला ही जो है स्मैकडाउन का शो, उसमें रोमन रेंस एंड रॉक को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है। अभी एलिमिनेशन चेंबर होने वाली है, तो उसके लिए गाइस इंस्टाग्राम पे आ जाना, साथ में देखेंगे चेंबर और वीडियो आने वाली है चैनल पर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट रखते हैं। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।